वानप्रस्थ में चैन नहीं था, सब रंग देखे अच्छे अच्छे, लगे हाथ पैदा कर डाले 10 सालों में तेरे बच्चे। जय श्री राधे। जय श्री वाह। अच्छा, वो बाबा जी दरअसल ऐसा होता है, संत भगवान होते हैं। मैं भी पढ़ता रहूँगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है। आदरणीय मदन मस्ताना जी कहते हैं 25 तो हो ही गए हैं, 50 हो जाएंगे थोड़ी देर में। बाबा वाली कुल हो गए बात। बचपन बीता खेल खेल में, नहीं मदरसा गए भूलकर, देख जवानी शादी कर ली, मन कुप्पा हो गया फूल कर। वानप्रस्थ में चैन नहीं था, सब रंग देखे अच्छे अच्छे, लगे हाथ पैदा कर डाले 10 सालों में तेरे बच्चे। बिना खबर आ गया बुढ़ापा, बच्चे भी हो गए सयाने, नहीं रोटियां देती बहुएं, बेटा कोई बात न माने। घोर कष्ट में थे बेचारे, दारुण दुख अनंत हो गए, सिर गुटवाया बांध लंगोटा, कपड़े रंग के संत हो गए। कपड़े रंग कर संत हो गए। अब मैं बहुत हल्केपन कह रहा हूँ, सुन लेना। लिए कमंडल फेरी देते, दोना पत्ते चाट रहे। हमने कहा था बाबा जी मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप नहीं माने। ये मेरा दोष नहीं है, ये आपने आप लिए कमंडल फेरी देते, दोना पत्ते चाट रहे हैं, गेरू छाप संत कलयुग के बुरा बख्ते काट रहे हैं। गेरू छाप संत कलयुग के बुरा बख्ते काट रहे हैं। कोई मजबूरी के मारे, कोई मजबूरी के मारे, गई न आदत खेती बाली, कोई मजबूरी के मारे, गई न आदत खेती बाली, सादा कपड़ों में वारंटी, 16 साल डकैती डाली। सादा कपड़ों में वारंटी, 16 साल डकैती डाली, भेष बदल कर राहत पाली, अब वे सेखी मार रहे हैं, कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं। कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं। रोज सिपाही घर आते थे, सुनना, रोज सिपाही घर आते थे, रोज सिपाही घर आते थे, धीरे धीरे बंद हो गए, अब क्या इनका करें पकड़कर मुजरिम शांतानंद हो गए। रोज सिपाही घर आते थे, धीरे धीरे बंद हो गए, अब क्या इनका करें पकड़कर मुजरिम शांतानंद हो गए। कुछ साधु फसली होते हैं, तो मुझे कविता नहीं है, मैं बना बना के बोलता जा रहा हूँ। हाँ, कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडारा उस दिन साधु हो जाते हैं। कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडाराओ उस दिन साधु हो जाते हैं। कुछ साधु भाड़े के मारे दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं, रेल बसों में जाते तो कपड़े रंग चढ़ा लेते हैं। पहले वे होते थे साधु जिनके पांव जला करते थे, उन्हें वाहनों से क्या लेना, नंगे पांव चला करते थे। और आज के पीत वस्त्र में भी मुंह काला कर बैठे हैं, कोई घुसे मारुति में, कोई मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कोई घुसे मारुति में, कोई मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। कुछ साधु भेष बदलकर
कुछ साधु जो भेष बदलकर झोली रोज टांग लेते हैं, गांव गांव में जाकर आटा मनभर रोज मांग लेते हैं, जिन्हें बेचकर, सुनना अगली पंक्ति में मजे लेना, जिन्हें बेचकर दुकानों पर इनकम खासी हो जाती है, वो पता नहीं तब क्या करते हैं जब यह दुनिया सो जाती है। पता नहीं तब क्या करते हैं जब यह दुनिया सो जाती है। पीत वस्त्र हैं बड़े कमाऊ, पीत वस्त्र हैं बड़े कमाऊ, पाप पहनकर लिप जाते हैं, डाकू कातिल हत्यारे सब इन कपड़ों में छिप जाते हैं। दकिया नूशी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है, दकिया नूसी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है, चोर उचक्का कोई हो या कपड़ों की पूजा होती है। चोर उचक्का कोई हो या कपड़ों की पूजा होती है, और बूढ़े से बच्चे तक लेकर पांव संत के चूम रहे हैं। यही वजह है जिधर देखिए उधर महात्मा घूम रहे हैं। यही वजह है जिधर देखिए उधर महात्मा घूम रहे हैं। यह भारत है, यह भारत है जहां नागरिक, यह भारत है जहां नागरिक अंधभक्त सदा रहेंगे, पता नहीं कब बुद्धि आए, जाने कब तक गधा रहेंगे। 7 साल शंकर बाबा जी, आप सुना ठीक है ना। हाँ, बाबा जी बहुत अच्छे होते हैं, बाबा नहीं होते क्या। हाँ, बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, अकल से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता हो तो मैं ही क्यों बाबा होता। अच्छा, मेरी बस्ती में बाबा जी आए, मैं क्या 8 में पढ़ता था, इतना बड़ा था तब की। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के राम लाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन ये पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। तो मैं बाबा जी आपके चरण छूता हूँ। हाँ, बाबा होना बहुत कठिन बात है। हाँ, बाबा को आता, बाबा मिस्त्री के लिए 100 रुपये ले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। सुने, बढ़िया बढ़िया सुना तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहने पर थोड़ी चलता हूँ, मैं अपनी लुगाई की नहीं मानता, तुम तो अलग चीज हो। हाँ सुनो, बाबा वाली सुना दें। नहीं, बाबा कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे बाबा कहाँ मिलते हैं। हाँ, बाबा तो इतने बढ़िया होते हैं साहब। मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के बुजुर्गों, देशभक्तों, बाबा इतना बढ़िया मैसेज देते हैं, इतना बढ़िया संदेश देते हैं। आपकी कोई समस्या हो, कोई समस्या हो, सांस हो, रोग हो, बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, बाबा के पास चले जाओ, बोल साहब हिसाब किताब। एक आदमी बड़ा परेशान था अपनी पत्नी से, वो बाबा के पास गया, उसने कहा बाबा मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती है, कोई समाधान बताओ। बोले कि समाधान तो है, तू अपनी पत्नी की इज्जत किया कर, उसे प्यार से बोला कर। बोले कैसे? बोले उसकी तारीफ किया कर। बोले कैसे तारीफ करूं? बोले अरे ये भी कोई बताने वाली बात है, जब खाना पड़ोस के लाए तो उससे कहा करो तो कितनी अच्छी रोटियां हैं, कितनी अच्छी सब्जी है, मन करता है रोटी बनाने वाले को ही देखता रहूं, मन करता है रोटी बनाने वाले के हाथ ही देखता रहूं, ऐसी रोटियां तो कभी खाई नहीं, ऐसे तारीफ किया कर, पत्नी खुश हो जाएगी। उनकी बाबा ये तो कर लूंगा मैं। सीधा आया हरिद्वार से अपने घर और पत्नी से कहा ए रमजानी भूख लगी है, जरा खाना ला। पत्नी थोड़ी देर में आई, 15-20 मिनट के बाद 2 पराठे लेके आई,
थोड़ी सी सब्जी जैसे उसने थाली में रखी वैसे उसने तारीफ करना शुरू की। आह कितने अच्छे पराठे हैं, ऐसे पराठे तो कभी खाए ही नहीं। मन करता है पराठे बनाने वाली के हाथ ही चूम लूं, मन करता है सारी जिंदगी उसी को देखता रहूं। ऐसे पराठे बनाने वाली तो मिलेगी नहीं, कितने मुलायम पराठे हैं। लुगाई ने एक लात मारी, बोली बदतमीज कहीं के, सारी जिंदगी तुझे रोटियां खिलाती रही, तूने कभी तारीफ का एक शब्द नहीं कहा। आज पड़ोसन के घर से 2 पराठे क्या मांग लाई। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। तो ये बाबा तो किसी का घर बिगाड़ सकते हैं। बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ बाबा जी तो बहुत अच्छे होते हैं। एक आदमी पूछा बाबा जी के पास, वो बाबा जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मैं तो घर से निकल आया। तो उसने बाबा ने अपने चेला से कहा कि एक चटाई और बिछा दे इस बाबा के लिए। एक बाबा और बनेगा जी, है ना। तो हाँ जब बाबा की बातें हैं, बाबा बहन जी नाराज मत हो जाना, है ना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैंने तो महिलाओं से कभी कुछ कहा ही नहीं आज तक। महिलाओं से कुछ कह लेता तो कभी थोड़ी होता, अपनी बात घर में कह लेता, मंच पर कहने की क्या जरूरत थी मुझे। हाँ बाबा बैठ जा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरी कसम है, मैं कसम खा रहा हूँ आत्महत्या कर लूँगा। हाँ बाबा, अच्छा मेरी बातें बाबा को अच्छी लगती कहाँ हैं? नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो स्वाते हैं। है ना। सुने, वो एक बेटी की विदा हो रही थी। सुनना बेटे तुम, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अजय एक बेटी की विदा हो रही थी, सुनना, एक बेटी की विदा हो रही थी तो उसका बाप बड़ा जोर जोर से रो रहा था। हाँ, मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, हाय राम कैसे, हाय राम का तो बहुत रो रहे थे। तो लड़के के बाप ने आके ढांढस बंधाया, बोले समधी साहब तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटी को इतने प्यार से रखूंगा, इतने प्यार से तुमने भी नहीं रखा होगा। वो लड़की का बाप तपाक से बोला, समधी तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो तुम लड़की को कैसे रखोगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि लड़की तुम्हें कैसे रखेगी। बढ़िया बढ़िया। तो लड़कियों को बचाने की, अपनी सुता की शैतानियों से माँ बाप दोनों की खटिया खड़ी थी। सुने, अपनी सुता की शैतानियों से माँ बाप दोनों की खटिया खड़ी थी, नहीं मानती थी कहना किसी का, लड़ने लड़ाने में माहिर बड़ी थी। गए देखने बर उसके लिए तो लड़के के पापा ने यूं कह के टाला, जल्दी भी क्या है शादी की ऐसी, अभी आपने कुछ देखा न भला। लड़के को देखो हमें भी तलाशो, घर बार कैसा है कच्चा या पक्का। और सुनो उसकी बातें बड़ा मुस्कुरा के कहने लगा ऐसे लड़की का कक्का, अजी देखना क्या है शादी करो बस, रस्में निभाओ बुलाना ही नेगी, और शादी के बाद लड़की हमारी तुम सबको अच्छी तरह देख लेगी। तो बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटों को बचाने की जरूरत है। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ, एक सुने। देश की स्थितियां उजागर कर रहा हूँ अब मैं। मिले ख्वाब में हमको बापू बोले बेटा हाल बताओ, मिले ख्वाब में हमको बापू बोले बेटा हाल बताओ, मेरे राम राज्य का सपना कैसा है अब लाल बताओ, मेरे देशवासियों को कोई है तो नहीं मलाल बताओ, आज़ादी के बाद देश में कैसे बीते साल बताओ। मैं बोला बापू मत पूछो, ख्वाब तुम्हारे नष्ट हो गए, 2-2 पैसे में बिक जाते भक्त तुम्हारे भ्रष्ट हो गए। मैं बोला बापू मत पूछो, ख्वाब तुम्हारे नष्ट हो गए, 2-2 पैसे में बिक जाते भक्त तुम्हारे भ्रष्ट हो गए। होता है हर साल इलेक्शन, कभी प्रधानी का इलेक्शन, कभी नगर पंचायत का इलेक्शन, कभी पंचायत का इलेक्शन, कभी विधानसभा का इलेक्शन। हम वोट डालते डालते परेशान हैं, और किसी के वोट डालते हैं किसी के निकल आते हैं, सही जगह वोट भी नहीं पड़ता। होता है हर साल इलेक्शन, होता है हर साल इलेक्शन, नेता हमको नचा रहे हैं, नीचे से ऊपर अधिकारी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं।
नीचे से ऊपर अधिकारी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। घूस दलाली व्यभिचारी है, घूस दलाली व्यभिचारी है, ठगी रोज बेईमानी है, गुंडागर्दी में भारत का आज नहीं कोई शानी है। जिसकी लाठी भैंस उसी की, सच कोने में टिक जाता है, किससे हम फरियाद करें कानून यहाँ पर बिक जाता है। आपकी तालियां बता रही हैं अदालत के मारे हुए साहब। एक मरे हुए जज साहब, बोला जी आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए। मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए। बड़े पुत्र को हाथ जोड़कर अपने हाल बताए। बहुत बड़ा अफसोस, पता नहीं कैसे तुमको युक्त मिलेगी। 13 बार भागवत पढ़िए तब कहीं हमको मुक्त मिलेगी। लालच ने मेरी आंखों के सारे शीशे तोड़ दिए थे। बैठ न्याय की कुर्सी पर हमने अपराधी छोड़ दिए थे। बैठ न्याय की कुर्सी पर हमने अपराधी छोड़ दिए थे। महंगाई फैशन के आगे बुद्धि हमारी फेल हो गई। गलत गवाहों के कारण कुछ निर्दोषों को जेल हो गई। गलत गवाहों के कारण कुछ निर्दोषों को जेल हो गई। जान मानकर आंख मज लेना, जान मानकर आंख मीच कर कुछ परिणाम सुनाए हमने। भूल गया कर्तव्य लोभ के गीत खुशी से गाए हमने। इसीलिए अब नर्क लोक में पल पल हमको खटक रहे हैं। आंखें काम नहीं करती हैं, प्राण हमारे भटक रहे हैं। गलत न्याय करने के कारण हमको ऐसी सजा मिली है। हम चमगादड़ बने पेड़ की डाल पे उल्टे लटक रहे हैं। जिसकी लाठी भैंस उसी की, सच कोने में टिक जाता है। किससे हम फरियाद करें कानून यहाँ पर बिक जाता है। स्कूलों का हाल न पूछो, कौन किसे क्या सिखा रहे हैं। गुरु दक्षिणा में टीचर को लड़के चाकू दिखा रहे हैं। गुरु दक्षिणा में टीचर को लड़के चाकू दिखा रहे हैं। हर घर में है कलह, राम पर लक्ष्मण जूता चला रहा है। हर घर में है कलह, राम पर लक्ष्मण जूता चला रहा है। जिसको नहीं दहेज मिले हुए जिंदा बहुएं जला रहा है। कुछ मत पूछो हाल देश का, पहले सभी काम अच्छे थे। नहीं गालियां देता कोई, मुंह में थी लगाम अच्छे थे। जब यहाँ औरों का शासन था बेहतर थे तमाम अच्छे थे। बापू क्यों आजाद कराया, इससे तो गुलाम अच्छे थे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। कि एक गांव में रहते थे श्रीमान चड्ढा। एक दिन बेचारे का मर गया पड्डा। एक गांव में रहते थे श्रीमान चड्ढा। एक दिन बेचारे का मर गया पड्डा। अब पड्डा तो स्वर्ग सिधार गया, उसी दिन एक नेता पधार गया। अब पड्डा तो स्वर्ग सिधार गया, उसी दिन एक नेता पधार गया। जहां चड्ढा जी का पड़ा था पड्डा मरा, नेता भी वहीं जाकर हो गया खड़ा। जहां चड्ढा जी का पड़ा था पड्डा मरा, नेता भी वहीं जाकर हो गया खड़ा। बोला ये पड्डा नहीं आपका बेटा था। बोला ये पड्डा नहीं आपका बेटा था। उस दिन इधर से गुजरे थे बिल्कुल स्वस्थ लेटा था। उस दिन इधर से गुजरे थे बिल्कुल स्वस्थ लेटा था। अचानक भगवान ने क्या कर दिया, आपकी खुशहाली में गम भर दिया। अचानक भगवान ने क्या कर दिया, आपकी खुशहाली में गम भर दिया। ये कहते कहते नेता इमोशनल होने लगा। चड्ढा तो बेचारा मोई लटकाए था, नेता रोने लगा। ये कहते कहते नेता इमोशनल होने लगा। चड्ढा तो बेचारा मोई लटकाए था, नेता रोने लगा। मैंने सोचा इस इंसानों के हत्यारे में ये भाव कहां से आया। मैंने सोचा इस इंसानों के हत्यारे में ये भाव कहां से आया। आदमी होता मान लेता, नेता में ये भाव कहां से आया। आदमी होता मान लेता, नेता में ये लगाव कहां से आया। मैंने नेता के साथ खड़े चुलगुड्डे को अपने पास बुलाया। चुलगुड्डे ने तब नेता का सारा रहस्य बताया। बोला भैया आजकल नेता इमोशनल होने की ढाल लेकर चलते हैं। एक प्रयोग है दादा कि आजकल नेता इमोशनल होने की ढाल लेकर चलते हैं।
अपनी जेब में प्याज के रस से भींगा हुआ रूमाल लेकर चलते हैं। वाह। अपनी जेब में प्याज के रस से भींगा हुआ रूमाल लेकर चलते हैं। पता नहीं इनको कहाँ इमोशनल होना पड़ जाए, पता नहीं इनको कहाँ इमोशनल होना पड़ जाए। क्षेत्र में घूमते घूमते कहाँ रोना पड़ जाए, क्षेत्र में घूमते घूमते कहाँ रोना पड़ जाए कि इनके जेहन में छुपा सिर्फ बनावटी भाव है। नेता की तो मजबूरी सिर्फ चुनाव है, नेता की मजबूरी सिर्फ चुनाव है। कि एक नेता भाषण झोंक रहा था, गली में एक कुत्ता भौंक रहा था। एक नेता भाषण झोंक रहा था, गली में कुत्ता भौंक रहा था। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? तेरी इसी हरकत से सब तुझे कुत्ता कहते हैं। तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते तो छोटे चुप रहते हैं। तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते तो छोटे चुप रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय हो गया।